हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं संतोष कुमार और आप मुझे देख रहे हैं NKJHS फैमिली यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक अपने नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रकाश। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन किया था कि किस तरह से हमें अपने सिलेबस को पूरा करना है, क्या क्या स्ट्रेटजी रहेगी हमारी इस सिलेबस को लेकर, कितनी वीडियोज़ में ये पूरा होगा, उसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर ली है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश और प्रकाश के लक्षण क्या हैं, दीप्त वस्तुएं क्या हैं, अदीप्त वस्तुएं क्या हैं, क्या पारदर्शक किसे कहते हैं, अपारदर्शी किसे कहते हैं, पारभासी क्या है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ये क्या सब चीज़ें हैं, इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रकाश, तो हमारा टॉपिक रहेगा आज का प्रकाश, लाइट को लेकर। नोटबुक में टॉपिक डाल लीजिएगा प्रकाश। जैसा कि हम सभी परिचित हैं प्रकाश से कि प्रकाश होता क्या है। ना तो कोई वस्तु है प्रकाश और ना ही किसी चीज़ का नाम को हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है प्रकाश, क्योंकि यदि कोई वस्तु होती तो प्रकाश हमें देखने को भी मिलती। और पदार्थ की परिभाषा से, जैसे कि हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा हुआ है कि जो चीज़ें स्थान घेरती हैं और जिनमें द्रव्यमान का गुण होता है अर्थात जिनमें वजन होता है, उन चीज़ों को हम पदार्थ की कैटेगरी में लाते हैं। अगर प्रकाश कोई पदार्थ होता तो उसमें वजन होता। हालांकि प्रकाश स्थान तो घेरता है लेकिन उसमें वजन तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए हम उसे पदार्थ नहीं कह सकते, उसे एक वस्तु का नाम नहीं दे सकते। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार का हमें ऊर्जा है। और ऊर्जा किसके माध्यम से चलती है? किरणों के माध्यम से चलती है। फिर आइए प्रकाश की परिभाषा क्या होगी। तो प्रकाश की परिभाषा में लिख लेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्रों में नेत्र ज्ञान को जागृत करती है। तो मैं इस परिभाषा को नोट करता हूँ, तब तक आप भी लिखिए नोटबुक में। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्रों में नेत्र ज्ञान को जागृत करती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो प्रकाश के बारे में हमने जाना कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है जो नेत्रों में क्या करेगी, नेत्र ज्ञान को जागृत करती है। और दूसरे शब्दों में भी हम कह सकते हैं, दूसरी परिभाषा भी हो सकती है कि प्रकाश वह भौतिक गुण या वह भौतिक साधन है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश क्या है? वह भौतिक साधन जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को, हम अपने आसपास की वस्तुओं को देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश के बारे में हम समझ गए। अब प्रकाश के गमन के आधार पर प्रकाश चलता है किसके रूप में? किरणों के रूप में। अभी हम किरणों की चर्चा भी करेंगे। चलो पहले कर ही लेते हैं किरणें क्या होती हैं। तो अगला टॉपिक डालिएगा प्रकाश की किरण। हमारा टॉपिक है प्रकाश की किरण। इंग्लिश में कहेंगे इसको रे ऑफ लाइट, रेज ऑफ द लाइट। प्रकाश की किरणें, रेज ऑफ द लाइट, प्रकाश की किरण। टॉपिक डाल लीजिएगा, जगह कम है। के रूप में चलता है। तो प्रकाश कितने प्रकार से चलता है? तो प्रकाश तीन रूपों में चलता है, तीन प्रकार की किरणों के रूप में चलता है। एक प्रकार की, पहले प्रकार की किरण को हम कहते हैं अभिसारी किरणें। पहले प्रकार की किरणों को कहते हैं अभिसारी किरणें। सेकंड प्रकार की किरणों को हम कहेंगे अपसारी किरणें। और थर्ड प्रकार की किरणों को हम कहेंगे समांतर किरणें। इसे अभिसारी प्रकाश पुंज भी कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज भी और समांतर प्रकाश पुंज भी कहते हैं। आप कहेंगे प्रकाश पुंज क्या? पुंज माने होता है इकट्ठा कोई रूप। तो इकट्ठा किसका रूप? प्रकाश का, अर्थात किरणों का। जब कई सारी किरणें एक साथ होती हैं तो किरणों के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? पुंज का नाम देते हैं। तो इसे हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे, अपसारी प्रकाश पुंज भी कह देंगे और समांतर प्रकाश पुंज भी कह देंगे। इंग्लिश में इनका नाम होगा कन्वर्जेंट रेज, इसका होगा डाइवर्जेंट और इसका होगा पैरेलल।
पैरेलल पैरेलल रेज। तो ये इसके इंग्लिश के नाम भी याद करने की कोशिश करें। तो हमारी पहली किरण होगी अभिसारी किरणें, अपसारी किरणें और समांतर किरणें। आइए इस चित्र की भांति समझते हैं कि चित्र के द्वारा कैसे हम इनको प्रदर्शित करेंगे। अभिसारी, तो मैं इसका चित्र ही बना दूंगा। मान लो अभिसारी प्रकाश पुंज हैं तो क्या होगा कि ये कई सारे प्रकाश के स्रोत है। एक स्रोत प्रकाश का ये है, यहाँ से कोई रेज निकल रही है, ये इस तरह से अभी निकालेंगे, और ये कोई दूसरा प्रकाश स्रोत है, कोई तीसरा प्रकाश स्रोत है। तो यहाँ से क्या आ रही है, सब की सब किरणें यहाँ पे आ रही हैं, और आने के बाद ये सारी की सारी किरणें क्या हो रही हैं, किसी एक बिंदु पर आके क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। ठीक है, इसको ऐसे दिखाएंगे कि इधर को चल रही हैं, तो तीर का निशान इधर की ओर को लगाएंगे हम इस तरह से। तो ये तीन प्रकाश स्रोत हैं, तीनों प्रकाश स्रोत से किरणें आई और आने के बाद क्या हुआ, इस एक बिंदु पे क्या हो गई, ये केंद्रित हो गई। तो इस प्रकार के प्रकाश पैटर्न को, प्रकाश किरणों के इस प्रकार के पैटर्न को, प्रकाश के इस प्रकार के पुंज को हम क्या नाम देते हैं, हम कन्वर्जेंट पैटर्न कहते हैं, कन्वर्जेंट रेज पैटर्न। तो ये हमारी कौन सी हो गई, हमारी अभिसारी प्रकाश पुंज। ये अभिसारी प्रकाश पुंज को दिखाएगी। अब सारे प्रकाश पुंज क्या होगा कि कोई एक प्रकाश स्रोत है और इस एक प्रकाश स्रोत से सारी किरणें क्या होंगी, चारों दिशाओं में क्या हो जाएंगी, स्कैटर्ड हो जाएंगी, फैल जाएंगी। इस तरह से फैल रही है तो इधर की तरफ हमने दिखाया है, तो इनको ऐसे तीर का निशान लगेगा जैसे लगाया है। ये चित्र ऐसा भी बन सकता है कि हम यहाँ पर प्रकाश स्रोत लगा दें और यहाँ से चीज़ों को यहाँ निकाल दें। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये प्रकाश स्रोत और इधर को ये आ रही है, तो ये कौन सी है, हमारी डाइवर्जेंट है, बैकवर्ड, एक बिंदु से निकलती प्रतीत हो रही है। तो ऐसा अपसारी करेंगे, एक बिंदु से निकल रही है तो अपसारी। ऐसी चीज़ें ये भी ऐसा हो सकता है, चित्र उल्टा बन सकता है कि तीन प्रकाश के स्रोत यहाँ है, ये इस तरह से लगा दिया मैंने और यहाँ कोई बिंदु ले लिया और इस पर हम इस चीज़ों को ऐसे डाल दें, ये, और तीर का निशान ऐसे लग गया, तो क्या है, हमारी कन्वर्जेंट है, अभिसारी है। सारी की सारी एक बिंदु पर, याद करना बहुत आसान था। अभिसारी का मतलब सारी किरणें अभी की अभी किसी एक बिंदु पर पहुंच जाएंगी, तो अभिसारी कहलाएंगे। तो सारी किरणें एक साथ आ रही है तो उसको अभिसारी कहेंगे। ये वाली यदि एक बिंदु से निकलती है तो अपसारी। और समांतर क्या होती है, पैरेलल तो बहुत ही आसान है। समांतर तो हम जानते हुए, गणित के बच्चे, मैथ वाले बच्चे जानते हुए समांतर किरणें क्या कहते हैं, एक जगह खींची और उसके नीचे बिल्कुल सीधी रेखा दूसरी खींच दी, तो एक दूसरे क्या होगी, समांतर होगी। जब प्रकाश इस तरह से चलता है, ये यहाँ पर कोई बड़ा प्रकाश का स्रोत ले लिया हमने, ये प्रकाश स्रोत का मतलब क्या है, जहाँ से प्रकाश निकलता है उसको स्रोत कर रहे हैं, प्रकाश स्रोत कर रहे हैं। तो प्रकाश स्रोत सूर्य से मतलब नहीं है, बल्ब से भी मतलब हो सकता है, ये बल्ब भी हो सकता है, ये रोड भी हो सकती है, शादी विवाह रामलीला में जो लगाते हैं वाली रोड भी हो सकती है। तो वहाँ से जो किरणें निकलती है इस प्रकार की किरणें, ये, इसको क्या कहेंगे हम, पैरेलल रेज पैटर्न, समांतर प्रकाश पुंज जिसको बोलेंगे। इस प्रकार ये तीन प्रकार की क्या होती हैं, हमारी किरणें होती हैं, प्रकाश की किरणें। प्रकाश इन तीनों किरणों के रूप में ही चलेगा। पहले कौन सा होगा, कन्वर्जेंट लाइट रेज होंगी, और दूसरा होगा डाइवर्जेंट लाइट रेज, और तीसरा होगा पैरेलल लाइट रेज, समांतर प्रकाश पुंज। पहले अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज और समांतर प्रकाश पुंज। तो तीनों आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि अभी एनसीईआरटी कोई क्वेश्चन तो यहाँ से नहीं पूछती है, लेकिन हालांकि अगर थोड़ा सा पेपर का लेवल अगर डिफिकल्ट कर दे, उच्च कर दे, हाई कर दे, तो हो सकता है कि वहाँ पे क्वेश्चन देने लगे। क्वेश्चन फिर इस तरह से भी आ सकता है आपके पास कि बताइए ये किरणें कौन सी हैं। ऐसा के चित्र दे दिया पेपर में, और पेपर में चित्र देकर पूछ लिया गया कि ऐसा के निशान लगा दिया गया कि बताइए ये किरणें किस प्रकाश पुंज को बताती हैं। अभिसारी विकल्प में दे दिया, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज, या सभी या इनमें से कोई नहीं, इस तरह चौथा विकल्प दे दिया गया। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि सारी की सारी कहीं से आती हुई प्रतीत हो रही है। तीर का निशान बता रही है इधर को आ रही है, बिंदु की ओर को आ रही है, और बिंदु की ओर का मतलब सारी की सारी एक साथ आकर किसी एक बिंदु पर अटैच हो रही है, मिल रही है। तो इसे क्या कहेंगे हम, कन्वर्जेंट लाइट पैटर्न, अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। तो बस आप टिक कर देंगे, इस तरह से हमें पता चलेगा। अगर यही किरणें, या अगर मैं इसको ही मैं ऐसे उल्टा कर दूं, इस चीज़ को इधर कर दूं, यही तीर का निशान मैं ऐसे कर दूं, थोड़ा सा ये दूसरे बना लेता हूँ, यही चीज़ मैं इधर को दिखा दूं, तो ये कौन सा बन जाएगा अपना, डाइवर्जेंट लाइट पैटर्न बन जाएगा हमारा। तो ये अभी हमारे अपसारी प्रकाश पुंज है। तो इस चीज़ को तो याद करना बहुत ही आसान है, अभिसारी के साथ। तो आप समझ गए होंगे प्रकाश किरण को। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोटबुक में नोट कर लीजिए।
तो हमने टॉपिक पढ़ा प्रकाश किरणें। अब ये किरणें जब गमन करेंगी, मान लो यहाँ पे ये कोई प्रकाश स्रोत है, मान लो सूर्य से प्रकाश रेज आ रही हैं, इस तरह से प्रकाश सूर्य से जो प्रकाश रेज आती है वो अधिकांश कैसी आती हैं, अगर चारों दिशाओं वाला पैटर्न देखें हम सूर्य का इस तरह का, तो इस पैटर्न में कौन सी किरण है, किसी एक बिंदु से आती हुई दिखती है। पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया, पेपर का लेवल हाई करके पूछ लिया जाए कि सूर्य जो है, सूर्य का चित्र दे दिया जाए, सूर्य के चारों पास किरणें दे दी जाए, यह पैटर्न, यह चित्र किस प्रकार के किरणों के पैटर्न को दिखाता है। क्या ये अपसारी है, अभिसारी, क्या है, तो क्या है ये अपसारी है, किसी एक बिंदु से निकल रही है। जब ये प्रकाश किरणें जब आगे बढ़ती हैं, किसी एक दिशा में जाती हैं, तो कैसी हो जाती हैं, सब ये पैरेलल हो जाती हैं, समांतर हो जाती है, समांतर रूप में आगे बढ़ती हैं, इस तरह से आगे बढ़ेंगी। अब यहाँ पे कोई हमने कोई वस्तु रख दी है, अगर ये वस्तु हमारी कांच हुई, मान लो कांच, कौन सा कांच, ये किसी बैन का या फिर रेलगाड़ी या फिर कुछ मोटरसाइकिल को तो खैर नहीं, कार का कोई शीशा है ये, अगर वो शीशा इस रास्ते में रख दिया गया इन किरणों के रास्ते में, तो क्या होगा, ये किरणें उसमें से क्या होंगी, आर पार निकल जाएंगी ना, निकल जाएंगे आर पार, तो ये आर पार चली जाएंगी चारों की चारों, जितनी भी किरणें यहाँ से आ रही हैं। तो अगर प्रकाश हमारा आर पार निकल गया पहले चित्र में, अगर इसी चित्र को मैं ऊपर बना लूँ, यहाँ बना लूँ, इस जगह काम है, इस तरह से ये प्रकाश आ रही है, सूर्य से आ रही है किरणें हमारी। अब यहाँ पे हमने क्या रख दिया, ये आपके क्या रखा था हमने, बैन का कोई शीशा था, अब हमने क्या रख दिया, कोई लकड़ी का टुकड़ा रख दिया, कांच तो यहाँ पे था, अभी हमने क्या रख दिया, यहाँ पे लकड़ी का कोई टुकड़ा रख दिया। क्या ये किरणें इसमें से मैं कहूँ कि इसमें से पार हो जाएंगी, तो आपका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल पार नहीं पाएंगी, यहीं से क्या होने लगेंगी, ये बैक हो जाएंगी, यहाँ पे ऐसा कहोगे कि इसके अंदर बढ़ जाएंगी, लेकिन पार नहीं निकल पाएंगे, ये कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर लेगा इस चीज़ को, या फिर यहाँ से क्या करेगा, वापस कर देगा चीज़ को। और हाँ, जो पार्ट का नाम है इस रिफ्लेक्शन को, यही तो है रिफ्लेक्शन, कि चीज़ें यहाँ पे आई और इस चीज़ से टकराई, टकराने के बाद क्या होगी, वापस होगी, ठीक है ना, यही रिफ्लेक्शन भी होता है, परावर्तन जिसे कहते हैं, परावर्तन भी है। तो दूसरे वाले चित्र में क्या हुई, वो किरणें यहाँ पे आके क्या हो गई, रुक गई, ठीक है। अगर मैं इन्हीं किरणों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊँ, सोच के चलना चीज़ों को, जब हमने पहली बार में कांच लिया तो किरणें क्या हुई, पार निकल गई, दूसरी बार में हमने क्या लिया, लकड़ी का कोई टुकड़ा लिया, कोई लोहे का कोई टुकड़ा ले लिया, कुर्सी रख दी, मेज रख दी, वहाँ पे हमने उस चीज़ पर किरणें डाली गई, तो क्या हुआ, परछाई बन गई, चीज़ की क्या बन जाएगी, पीछे की ओर परछाई बन जाएगी इसकी, इस तरह से क्या बन जाएगी, परछाई बन जाएगी, ठीक है। और तीसरे चित्र में हमने क्या कर ला, ये वाली प्रकाश किरणें आ रही हैं इधर, आने के बाद अपनी बार हमने क्या रखा, यहाँ पे हमने कागज ले लिया, कागज कैसा, पतला वाला कागज जो होता है, सामान्य कॉपी का कागज कह सकते हो, और हमने बालों पर रगड़ा या फिर उस पर तेल लगा लिया, तेल में डुबो लिया, और तेल में डुबोने के बाद इन किरणों के आगे हमने क्या रख दिया, यहाँ पर एक कागज रख दिया, कागज टुकड़ा रख दिया। अब बताइए अब क्या होगा, तो तुम क्या होगा, सर जी इसमें से कुछ किरणें तो ऐसा लगेगा कि हाँ आर पार निकल गई हैं, कुछ तो हमें कैसा पता करेंगे कि आर पार निकलने का मतलब आप उसके आर पार देख पाएंगे। प्रकाश क्या है, जो नेत्र में नेत्र ज्ञान को जागृत करता है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, देख पाते हैं किसी चीज़ को। तो आप कागज में अगर आपको आर पार का दिख जाता तो आप समझ जाएंगे कि हाँ प्रकाश किरणें भी इसमें से निकल जाएंगी। तो प्रकाश किरण आप क्या देखेंगे कि प्रकाश क्या होगा, थोड़ा बहुत यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, प्रकाश यहाँ से निकल जाएगा। कुछ प्रकाश क्या होगा, इसकी दो एक किरण बना देता हूँ, ये लगभग इसकी कुछ किरणें क्या हो जाएंगी, पार निकल जाएंगी, और एक आधे किरण क्या हो जाएगी, यहाँ से ही पीछे को बैक हो जाएगी प्रकाश, ठीक है ना। तो कुछ किरण आगे निकल जाएंगी और कुछ किरणें क्या हो जाएंगी, पीछे को बैक हो जाएंगी। तो तीन प्रकार की हमारी वस्तुएं हैं, और इन तीनों प्रकार की वस्तुओं को तुम अलग अलग उदाहरण पर लगा सकते हो। यहाँ पानी भी रख सकते हो, कांच की जगह पानी भी रख सकते हो, यहाँ पे तो कई चीज़ आ सकती हैं, लकड़ी आ जाएगा, टीन आ जाएगा, लोहा आ जाएगा, कुर्सी मेज कुछ भी हो सकती है, जगह हम भी हो जाएंगे यहाँ पे। और इस वाले में इस वाले चीज़ में क्या हो जाएगा, कोई कांच ही था, कांच को आप घिस दो तो धुंधला हो जाता है ना, घिसा हुआ कांच, अब वहाँ इस चीज़ को रख लो तो आपको ये वाला पैटर्न देखने को मिल जाएगा। तो तीन प्रकार की हमारी क्या होती हैं, वस्तुएं होती हैं, और किसके आधार पर बांटते हैं वस्तुओं को हम, प्रकाश के आधार पर। जब प्रकाश के गुजरने के आधार पर वस्तुओं को बांटा जाता है तो वस्तुएं हमारी टोटल तीन प्रकार की निकल कर आती हैं। पहले प्रकार की वस्तुएं ये वाली, जिसमें से प्रकाश आर पार हो गया, जिसमें प्रकाश आर पार हो गया यानी कि पार का क्या हो जाएगा, हमें दिख जाएगा। ध्यान दो मेरी बात पर, पार का क्या हो जाएगा, दर्शी हो जाएगा, दिख जाएगा, तो चीजें क्या हो जाएंगी, पारदर्शी, क्या हो जाएंगी, पारदर्शी। हम इसको क्या कहेंगे, पारदर्शी कहेंगे। कितना आसान है समझना, पारदर्शी को तो बहुत ज्यादा आसान है। ये वाला चीज क्या होंगी, किरण आर पार बिल्कुल नहीं होंगी भैया, ये तो रुक जाएंगे, तो बैक हो जाएंगे यहाँ से। तो इसका पारदर्शी का विलोम तो बहुत जानते होंगे हिंदी वाले स्टूडेंट, तो पारदर्शी का विलोम भी क्या हो जाता है, अपारदर्शी, जिसमें चीज़ें पार हो ही ना सके। ए लगा का विलोम बहुत बनाए होंगे छोटी क्लासों में, तो बिल्कुल ए लगा का विलोम बना दीजिए आप इसको।
अपारदर्शी कहेंगे। इसका विलोम क्या हो जाएगा हमारा, अपारदर्शी हो जाएगा। तो ये पारदर्शी, ये अपारदर्शी। और ये यहाँ से कुछ प्रकाश बाहर हो गया, कुछ नहीं, वो आधा, आधे को क्या कहते हैं, अल्प कह देते हैं, अल्प पारदर्शी। क्या कह देंगे हम इसको, अल्प पारदर्शी। तो पारदर्शी भी कहते हैं इसको, पारदर्शक भी बोलते हैं, अपारदर्शी भी कहते हैं, अपारदर्शक भी बोलते हैं, अल्प पारदर्शी भी कहते हैं। और उसको दूसरा नाम इसका तो याद करना भी है हमें, पारभाषक। पारभाषक, तो वो पारभाषक नाम तो बहुत ही आसान है। पार माने पार हो जाएगी, भाषक नाम आभास होगा, यहाँ से पार हो रही है, आभास होगा हमें। कागज में ऐसा लगेगा, तेल लगेगा कागज में कि हाँ चीज़ें हमें दिख रही हैं, लेकिन पूर्ण रूप से हम नहीं देख पाएंगे। जितना कांच में देख लेंगे उतना कागज में नहीं देख पाएंगे। तो पारभाषक। तो तीन प्रकार की हमारी क्या होती है, वस्तुएं होती हैं। वस्तुओं को भी समझ लीजिए। इंग्लिश में इस चीज़ को, पारदर्शी को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। मैं यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख दूँ, ट्रांसपेरेंट। इसको अपारदर्शी को हम कहते हैं ओपीक्यू, ओपीक्यू, ओपेक्यू, ओपेक्यू। अल्प पारदर्शी को बोलते हैं हम ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट। इंग्लिश का नाम भी आता है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। तो हम जान गए कि वस्तुएं हमारी क्या प्रकार की होती हैं। इसकी परिभाषा के रूप में हम याद कर लें कि पारदर्शी किसे कहते हैं, तो जिन वस्तुओं में से होकर प्रकाश आर पार गुजर जाता है। दोबारा से रिपीट करता हूँ, जिन वस्तुओं में से होकर प्रकाश आर पार गमन कर जाता है, वस्तुएं पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। अपारदर्शी किसे कहेंगे, वे वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश आर पार नहीं गुजर सकता, उन वस्तुओं को हम अपारदर्शक वस्तुएं या अपारदर्शी वस्तुएं कहेंगे। तीसरा हमने पढ़ा अल्प पारदर्शी या पारभाषक। तो वे वस्तुएं जिनमें से प्रकाश का आंशिक भाग या कुछ भाग ही आर पार हो जाता है, जबकि अधिकांश भाग आर पार नहीं हो पाता, उन चीज़ों को हम पारभाषक कहते हैं। अब समझते हैं प्रकाश के लक्षण को, कि प्रकाश की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। तो अगला हेडिंग डालेंगे प्रकाश के लक्षण, प्रकाश के लक्षण। इंग्लिश में लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट। मेरे साथ साथ लिखने की कोशिश करें चीज़ों को। तो हमारा पहला लक्षण क्या होगा प्रकाश का, पहले तो किरण के रूप में। वो सारी किरणें, प्रकाश क्या किरणों के रूप में चलता है, तीन प्रकार। और तीन प्रकार की किरणें कैसी होती हैं, सरल किरणें। सरल किरणें, सरल किरणें किन्हें बोलते हैं, कि जो एक जैसी चलती रही, ये एक दूसरे को काटती ना हो, बस सीधे सीधे जा रही हैं तो सीधे सीधे जाएं, ठीक है ना। ठीक है, ये ऐसे जा रही हैं, अब इधर से आएंगे सब एक बिंदु पे आने वाली, इसको हम आप सारी बोलते थे, सारी एक बिंदु पर पढ़ेंगे। तीन प्रकार से किरण चलती हैं, लेकिन कभी किरण ऐसे नहीं चलेंगी कि एक इधर गई और जाने के बाद दूसरे इसके ऊपर से आ गई, तीसरी यहाँ से चली गई, चौथी यहाँ चली गई, ये पैटर्न गलत हो जाएगा, ये पैटर्न भी सही है, ये पैटर्न भी सही है, ये पैटर्न भी सही है, जबकि ये वाला पैटर्न गलत हो जाएगा। इस प्रकार की किरणें नहीं हो सकती। तो इन प्रकार की तीनों प्रकार की किरणों को हम क्या कहते हैं, सरल किरणें। तो हम लिखेंगे भी यहाँ पर पहले टॉपिक में कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। नोट करिएगा। दूसरा होगा हमारा कि प्रकाश की चाल को लेकर बात चली जाए, तो प्रकाश की जो निर्वात होता है, निर्वात अपना मैं अगले वीडियो में इस पर ही वीडियो बनाने वाला हूँ कि निर्वात क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम बस केवल कैरेक्टरिस्टिक लिख रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं, तो अगले वीडियो में चर्चा करेंगे निर्वात क्या होता है। तो प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ 3 × 8 मीटर प्रति सेकेंड होती। तीसरा गुण क्या होगा अपना, प्रकाश विद्युत चुंबकीय, प्रकाश किरणें विद्युत चुंबकीय किरणें हैं। हाँ जी, ये वाला टॉपिक क्या हो गया, इससे क्या कहेंगे, विद्युत चुंबकीय किरणें होती क्या,
कल की वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, विद्युत चुंबकीय किरणें होती क्या है दरअसल, इसके बारे में। कुछ बच्चों को तो वहम रहता है, कुछ स्टूडेंट्स को, कुछ हमारे भाई लोगों को, कि प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें होती है। अनुप्रस्थ नहीं, हमने क्या नाम दिया है, विद्युत चुंबकीय किरणें। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होती है कल के उसमें जानेंगे। तो प्रकाश किरणें विद्युत चुंबकीय किरणें हैं, इसके बारे में कल को हम जानेंगे इस चीज को। चौथा हमारा टॉपिक क्या होगा, जब प्रकाश, लिख लें, जब प्रकाश किसी ठोस या द्रव की सतह से टकराता है तो उसका उस सतह से परावर्तन हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हमारा आएगा परावर्तन क्या होता है, कि प्रकाश ठोस सतह या द्रव सतह से टकराता है तो क्या हो जाता है उसका परावर्तन। परावर्तन वाली वीडियो आने वाली है, उसमें हम देखेंगे परावर्तन को। यहाँ जो हम लक्षण पढ़ रहे हैं, हम एक अलग अलग वीडियो में इनको देखेंगे, क्योंकि एक छोटे मोटे टॉपिक नहीं है, एक बार में 2-3 मिनट के टॉपिक होंगे, एक हमने 4-5 मिनट के टॉपिक हैं, उनको हम अलग सेपरेट वीडियो में देखेंगे इन चीज़ों को। अगला टॉपिक डालें, अपवर्तन, कि प्रकाश जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। अब क्या हो गया, अपवर्तन क्या चीज़ है, तो अपवर्तन भी परावर्तन के साथ हम देख लेंगे अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, परावर्तन थोड़ा सा मैंने बता दिया था आपको कि किरण जाएगी, टकराने के बाद वापस हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम अलग से देखेंगे इस चीज़ को, तो अपवर्तन भी उसके साथ ही देखेंगे। चलो बस इसको नोट कर लीजिएगा, ना ही आपको याद करना, पहले ऊपर वाली 3 चीज़ें याद कर लो आप, 2 चीज़ें, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, प्रकाश की चाल इतनी होती है, तो 2 याद कर लो, बाकी के टॉपिक हम एक एक करके देखेंगे सेपरेट। अगला छठा लक्षण क्या है प्रकाश का, प्रकाश, हाँ, तरंग धैर्य को भी लिख लें, कि तरंग धैर्य 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम लगभग। ठीक है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अगला हमारा 7वां लक्षण क्या है, कि प्रकाश, अब मैं ज़्यादा से लेंथ ना करते हुए प्रकाश के लक्षण हम लिख लेते हैं, कि प्रकाश के लक्षण निम्न है, निम्नलिखित हैं, उल्टा हो गया, निम्नलिखित लक्षण ये होता है, समझ जाना आप। प्रकाश के लक्षण निम्नलिखित कैसे लक्षण, कि विवर्तन होता है प्रकाश का, प्रकाश के लक्षण निम्नलिखित है, यानी विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण आदि, ये सब प्रकाश के लक्षण होती है, प्रकाश की क्रियाएं होती हैं। एक ही क्रियाओं को भी हम समझेंगे, विवर्तन क्या होता है, ध्रुवण क्या होता है, व्यतिकरण क्या होता है। वैसे तो इंटर का टॉपिक है, हम हाई स्कूल को लेकर वीडियो बना रहे हैं, तो इन टॉपिकों को हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, फिर भी हम थोड़ा बहुत समझ लेंगे कि विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण क्या चीज़ होती है। तो इन सारी बातों को हम अगले लेक्चर में समझेंगे। परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण तो समझेंगे। तरंग दैर्घ्य क्या होती है, इसको भी हम थोड़ा ही समझ लो। तरंग दैर्घ्य क्या होती है, तरंग की लंबाई। जब प्रकाश तरंगें चलती हैं, ये चल रही है प्रकाश, तो प्रकाश की तरंग की जो लंबाई होती है, ये इतनी सी, तरंग किसे कहते हैं, तरंगा, तरंग किसे कहते हैं, क्या ये तरंग है, ये तरंग नहीं है, ये तरंगे हैं, ये कई सारी तरंगे। तरंग कितनी होती है, केवल एक तरंग इतनी होती है, इसे एक तरंग कहते हैं। अगर मैं इसको आगे को बढ़ाऊं तो ये हमारे 2 तरंग हो गई, इसको और आगे मैं बढ़ाऊं तो ये 3 तरंग हो गई। हम केवल एक तरंग की बात कर रहे हैं, इतनी की बात कर रहे हैं, केवल इतनी की। तो ये जो प्रकाश की जो तरंग है, इस तरंग की लंबाई कितनी होती है, तो लगभग 3700 या 3800 से वो 7800 के बीच होती है। ठीक है ना। हाँ, प्रकाश में पढ़ा होगा 7 रंग होते हैं, 7 रंग में सबसे कम वाला ये 3800 लाल वाला, जिसकी तरंग दैर्घ्य कम है, और इधर तुम्हारा बैगनी रंग ये वाला, इस तरह से। तो उल्टा उल्टा बोलते हैं, बैगनी है, ये तुम्हारा लाल है। बैगनी रंग कितनी होती है, लाल रंग की इतनी होती है। तो और तरंग, अब जब लाल रंग वाला टॉपिक हम पढ़ने जाएंगे वर्ण विषय पर, तो वहाँ पर इन चीज़ों को दोबारा से रिवाइज हो। बस इतना याद कर लो, तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं, तरंग की लंबाई को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
थैंक यू स्टूडेंट्स वीडियो देखने के लिए। अगली वाली वीडियो आपको शाम तक या कल तक अपलोड कर दी जाएगी, जिसमें हम आगे वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रकाश की तरंगों के बारे में कि विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होती है, निर्वात क्या होता है, परावर्तन अपवर्तन के बारे में हम अगली वीडियो में ही पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर योरसेल्फ, अपना ख्याल रखिए। कोरोना महामारी से बचने के लिए घर पर ही रहिए, घर पर इन वीडियो का एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।